नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और आते ही हैं ज़्यादातर। जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा वो है रिलेशन एंड फंक्शन से। तो रिलेशन फंक्शन चैप्टर फर्स्ट है 12th क्लास का। तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन आ जाता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं और सिमेट्रिक कितने बनते हैं। ये तीन क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। उसके बाद है टू प्रूव एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ज़्यादातर क्या होता है कि हम कोई भी दे दिया जाएगा, रिलेशन दे दिया जाएगा और ये दे दिया जाएगा कि ये इससे ऐसे रिलेटेड है। जैसे दे दिया जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी और ए डी बराबर बी सी, ऐसा कुछ दे दिया जाएगा। तो हमें वो प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और इक्विवेलेंस क्लास का ध्यान रखिएगा क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है चेक वेदर फंक्शन इज वन वन और ऑन टू। देखिए, वन वन एंड ऑन टू इसको पूछा जाता है कि चेक करिए फंक्शन वन वन है या ऑन टू। मतलब इसकी दूसरी लैंग्वेज भी कह देते हैं सर्जेक्टिव इंजेक्टिव, ये कह दिया जाता है। उसके बाद है फाइंडिंग नंबर ऑफ फंक्शन। देखिए, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने का, ऐसी नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने का होता है। और उसके बाद नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड करने का होता है, वो याद करिएगा। उसके बाद रेंज ऑफ एफ एक्स। जैसे कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, हमको पूछा जाएगा इसकी रेंज क्या है, तो वो हमें बतानी होगी। सेकंड चैप्टर आते हैं जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ। हमें हमेशा याद रखिए ग्राफ होते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू के, वो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाएगा, हमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालनी होगी, ये जरूर करिएगा। उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन व्हेन डोमेन इज गिवन। देखिए, ऐसे कह दिया जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 या फिर -1 से 1 या फिर कुछ भी दे दिया जाएगा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद है अपने पास लर्न डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है, -1 से +1 डोमेन होती है और रेंज कितनी होती है -π/2 से लेकर +π/2 ओपन है। थर्ड चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में। जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं कैसे बनते हैं। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। बहुत रेयर केस में पूछा जाता है कि भाई कंस्ट्रक्ट करने को मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, आई ये है, जे ये है, तो आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी। उसके बाद फाइंडिंग ए इनवर्स। ये ए नहीं है, ये ए है, मतलब जो ए मैट्रिक्स दे दी जाएगी उसकी हमको इनवर्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये डिटरमिनेंट्स में आता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ क्वेश्चन व्हेन डिटरमिनेंट नहीं है, ये वो है मैट्रिक्स है। तो प्रूफ ऑफ क्वेश्चन व्हेन मैट्रिक्स ए इज गिवन। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाएगी हमको, ये मैट्रिक्स दे दी गई हमको, अब ए कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी में सॉल्व किया होगा, ए मैट्रिक्स दे दी गई तो हमको एनसीईआरटी में होगा a³ -6a +7a² -27i, जो भी है ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको करिएगा कि वो आ जाते हैं, बहुत लेंथी पढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं होगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। जैसे प्रॉपर्टीज तो हट गई हैं, पर इसकी कुछ वैसी प्रॉपर्टी जैसे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी क्या होगी, के ए की प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए या फिर ए एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सब याद करिएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, उसका कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा चेक वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट एट एक्स बराबर 0 एट एक्स बराबर 1, कुछ भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हमको वो चेक करना आना चाहिए। जैसे हम LHL RHL निकालते हैं, ऐसी डिफरेंशियल के लिए होता है LHD RHD निकालते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। उसके बाद है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से बोलते हैं ना वो वाला, क्योंकि ये कह दिया जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 1 या फिर एक्स बराबर 0 या फिर एक्स बराबर π/2, कुछ भी दे दिया जाएगा, तो हमको के की वैल्यू निकालनी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा जरूर ऐसे क्वेश्चंस को। उसके बाद चेक फंक्शन डिफरेंशियल और नॉट, बता दिया कि LHD RHD निकालनी पड़ती है इसमें। अगर सेम आ गए तो फंक्शन डिफरेंशियल है, नहीं आए तो फंक्शन नॉट डिफरेंशियल है। उसके बाद है पैरामेट्रिक फॉर्म्स डिफरेंशिएशन। देखिए, पैरामेट्रिक फॉर्म्स में हमने जिसमें निकालता है एक्स बराबर ए साइन टी, वाई बराबर बी कॉस टी, कुछ भी हो, उसमें हमने dy/dx निकालना था, उसके क्वेश्चन को करिएगा, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 5.5 बेस्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जो अपने पास एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी में 5.5 उसको करिएगा, उससे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी जिसको बोलते हैं, सबसे लेंथी चैप्टर है। ये पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जैसे वर्ड प्रॉब्लम दे दी जाए, उसमें जो एक्सरसाइज पहली है 6.1 उस इसी के ऊपर बेसिस है, उसके क्वेश्चन करिएगा। उसके बाद है चेक इन विच इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई फंक्शन दे दिया जाएगा हमको एफ एक्स, अब हमें वो पता करना पड़ेगा कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी पूछा जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी पूछा जाता है, वो करिएगा। जैसे कह दिया जाए 10x एफ एक्स बराबर 10x और x को दे दिया जाए -1 से +1 या फिर 1 से कुछ भी दे दिया जाए। अब हमको कह दिया जाएगा चेक वेदर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और एक तरह का इस क्वेश्चन बनता है कि कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, हमको ये पूछा जाएगा कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, उसके बाद टू सो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता दिया कि हमको शो करना पड़ेगा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, प्रूफ करने के आते हैं। उसके बाद फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने को आते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा, उस पर बेस्ड है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.5 है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली एक्सरसाइज। चैप्टर है हमारा इंट्रीगल्स, जो कि सबसे बच्चों को सबसे डरावना चैप्टर लगता है, मुझे भी लगता था डरावना, अब भी लगता है, पर ये ना कि इतना वो है कि प्रैक्टिस बहुत की थी तो थोड़ा डर कम हो गया, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना डर कम होगा। तो हमारे पास इंट्रीगल्स में क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ज़्यादातर क्वेश्चन में लगता ही है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप ढंग से करिएगा। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको आप देखिएगा जरूर। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रीगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल व डेफिनेट प्रॉपर्टी की इंटीग्रल से वो याद करिएगा। और जितने फॉर्मूले हैं इंटीग्रल्स के, डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूले हैं ऐसे करके 6 या 7 फॉर्मूले हैं, वो सारे याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद डू क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी से क्वेश्चन करिएगा। अगर आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आप सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई है इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस की इंटीग्रल्स की। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं जाके। अब हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के टाइप्स के क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है, हमको क्या दी जाएगी, इक्वेशन दे दी जाएगी। अब इक्वेशन के बेसिस पे हमको फिगर बनाना होगा। जैसे कोई फिगर बना लिया हमने, ऐसे बना लिया फिगर, अब हमको इक्वेशन दे दी गई, तो हमको अब इक्वेशन दे दी गई, हमने फिर पैराबोला बना लिया। पैराबोला बनाने के बाद हमको लाइन दे दी जाएगी, एक लाइन दे दी, हमने लाइन बना ली। ठीक है, कुछ भी लाइन बना ली हमने। अब उसके बाद ये पूछा जाएगा इसका वो बताओ, एरिया बताओ, या फिर इसका एरिया बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसको करिएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया बेस्ड ऑन सर्कल, सर्कल पे भी आती है, सर्कल की इक्वेशन दे दी, तो कोई लाइन है, जैसे हमने मान ली एक्स बराबर 1 मान ली, 1 यहाँ पे मान लिया हमने, तो एक्स बराबर 1। एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद डू क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। वैसे एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन नहीं है ठीक ठाक, मेरी सुझाव तो ये रहेगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है आपके पास, तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। सबसे पहले बनता है फाइंडिंग ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी dy ओवर dx, हमको उसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा, डिग्री निकालना पड़ेगा, और कई बार सम पूछ लेता है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ये करिएगा। उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखा गया है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से बहुत कम बनते हैं। होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी, हमको इसका जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। जनरल सॉल्यूशन में हम केवल एक्स और वाई के उसमें निकालते हैं, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हम सी की वैल्यू रख देते हैं। इसका हमारे पास वेक्टर चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर, वेक्टर और 3D दोनों 14 नंबर के हैं मिला के, और 14 में से 14 बिल्कुल ग्रैब करना बहुत ईजी है। अगर नहीं भी हो तो कम से कम 12-13 तो है, 12-13 तो आराम से आ सकते हैं, 12 आराम से आ सकते हैं वेक्टर और 3D को मिला के। तो हमारे पास वेक्टर जो चैप्टर है, उसमें फाइंडिंग प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कैसे निकलेगा, वो हमने सीखा होगा चैप्टर में, तो हमें प्रोजेक्शन आना चाहिए। उसके बाद एंगल बिटवीन वेक्टर, कोई ए वेक्टर दे दिया जाएगा और बी वेक्टर दे दिया जाएगा, हमको उसके बीच का एंगल निकालना होगा। क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट को करके जाइएगा सर, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको करिएगा। यूनिट वेक्टर, हम कोई वेक्टर दे दिया जाएगा कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या फिर फाइंड अ यूनिट वेक्टर, जिसका वेक्टर दे दिया जाएगा, हमको कोई ए वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद परपेंडिकुलर वेक्टर भी पूछ लेते हैं, फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन को करिएगा। उसके बाद हमारे पास
3D में क्या है हमारे पास, फाइंडिंग डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसी हम वेक्टर में सीख चुके होंगे, तो हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद राइटिंग वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन लिखने को आती है, ज़्यादातर कार्टेशियन इक्वेशन लिखने को आती है, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन लिखिए, फिर वेक्टर इक्वेशन लिखिए। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये बिटवीन है, ठीक है, ये बिटवीन है। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन दे दी जाएंगी हमको, उनके बीच का एंगल निकालना होगा, इसका फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद अपने पास शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस का भी फॉर्मूला है, एक पैरेलल लाइंस के लिए और एक नॉन पैरेलल लाइंस के लिए। उसके बाद अपने पास है टू शो टू लाइन इंटरसेक्ट एंड फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई दो लाइन है, दो लाइन मान ली हमने, ये कोई दो लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमको ये हमको दो लाइन दे दी जाएंगी, दो लाइन दे दी हमको, जैसे ये दो लाइन है। अब हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इसका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को दे दिया जाएगा कि हमको इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, सो दैट लाइन x प्लस 1/3 इक्वल y प्लस 3/5 इक्वल टू z प्लस 5/1 एंड x माइनस 2/1 y माइनस 4/3 एंड z इक्वल टू 6 z माइनस 6/5। ये दो लाइन है, ये इनको दिखाने की इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, ऐसे क्वेश्चंस को करिएगा। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग पे आते हैं। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन बनते हैं, इसके ये आता है 5 नंबर का, ठीक है, कितने का आता है, ये आता है 5 नंबर का, जिसको फकली सॉल्व LPP, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्स दे दिया जाए, वाई दे दिया जाए और जेड दे दिया जाए। उसके बाद हमको क्या निकालना होगा, इसका हमको इसका वो निकालना होगा, ग्राफिकली सॉल्व करना होगा कि किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है, हमको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ये फ्री के मार्क्स हैं, इनको करिएगा जरूर क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ईजी है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना ईजी वाला, वो वाला ईजी है ये, ठीक है, 5 नंबर फ्री के दे जाएगा, इसको जरूर करिएगा। प्रोबेबिलिटी, अगर इंटीग्रल के बाद कोई चैप्टर मुझे डर लगता था, वो था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से डर लगता था, क्योंकि डर नहीं लगता था, पर ये था कि प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इतना वो नहीं था। प्रोबेबिलिटी में ये लगता था कि यार कौन सी थ्योरम लगेगी, कौन सी थ्योरम कब लगेगी, क्या लगेगा, तो पर वो प्रैक्टिस से आ गया सब कुछ बाद में कि हाँ भाई ये लगता है, ये लगता है, प्रैक्टिस बहुत की थी। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान जानते होंगे आप लोग, इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, इट इज हैपेंड, कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद बेस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या है सर कि दो चीजें दे दी जाएंगी, दो केस होंगे, 3 केस होंगे, 4 केस, कितने, 2 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। बेस थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस थ्योरम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है। बेस थ्योरम के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेस थ्योरम के। इसमें क्या होता है, 2 3 4 इवेंट हो सकते हैं, घटनाएं होती हैं, ठीक है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बेस थ्योरम को कैसे आइडेंटिफाई करें, और टोटल प्रोबेबिलिटी को कब आइडेंटिफाई करें कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगेगी। उसके बाद रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल उसे बोलते हैं मीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल, बहुत ईजी है, इसको जरूर करिएगा। उसके बाद कार्ड प्रॉब्लम। कार्ड प्रॉब्लम में क्या है कि देखिए मैं जब अपनी उसमें था क्लास में, तो मतलब जब मैं पढ़ता था, तो कार्ड में बहुत दिक्कत आती थी कि कितने क्वीन होंगे, कितने स्पीड होंगे, कितने एस होंगे, कितने किंग होंगे। पर कार्ड प्रॉब्लम को अच्छे से वो देखिएगा कि 52 कार्ड्स होते हैं अपने पास, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से कितने ब्लैक होते हैं, कितने रेड होते हैं, कितने जितने एस होते हैं, स्पेड होते हैं, जो भी है वो जरूर देखिएगा। और उसके बाद अपने पास इंडिपेंडेंट इवेंट को याद रखिएगा। फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़िए, जब तक कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा।